आ रहा बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आप सबों का स्वागत करता हूँ बीएन कौशल क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ गया आप लोगों का, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम इन पांचों इंद्रियों से, हमारे पास जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, इन मतलब कि सेंस है, जो फाइव हमारे पास सेंस है, उस सेंस के द्वारा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं देख सकते। हम अपने जितने सारे ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंसेस हमारे पास है, जैसे क्या हो गया? साइट हो गया, है ना, हम दृष्टि, जो हम किसी चीज को देखते हैं, है कि नहीं, जो हमारे पास साइट है, दृष्टि है, विजन है, ये इसे हम नहीं देख सकते हैं, है ना। हम छू नहीं सकते, है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम उसको टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं अपने कानों से, है ना, जीभ से स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हमारे पास है, फाइव जो सेंसेस हमारे हैं, दिस ऑल आर, है ना, आवर सेंसेस क्या क्या है? टच है, साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, और स्मेल है, और टच है। ये जो हमारे सेंसेस हैं, इनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं देख सकते, है ना। तो क्या कर सकते हैं? हम बस फील कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वैसे नाउन जिसे हम अपने पास ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते, है ना, बल्कि क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। और एक फूल, जैसे कि फ्लावर में जो एक ब्यूटी, सुंदरता गुण है ना, क्या आप उसको छू सकते हैं? क्या फूल को टच कर सकते हैं? फ्लावर को टच कर सकते हैं? देखिए, फ्लावर की जो सुंदरता है ना, ब्यूटीनेस है, क्या आप उसको छू सकते हैं गाइस? क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या आप उसको चख सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का कुछ डिफिनेशन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन संज्ञाओं को कहा जाता है जो किसी गुण, भावना, अवस्था या विचार को व्यक्त करती है। क्या करती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? गुण, क्वालिटी को शो करती है कि नहीं? किसी चीज की क्वालिटी है उसको शो करती है। क्या करती है? इमोशंस शो करती है कि नहीं? इमोशंस, भावना, है ना। अवस्था, किस स्टेट में अवस्था, भाई चाइल्डहुड है कि बूढ़ा ओल्ड है कि यूथ है, तो ये जो अवस्था है, स्टेट है, इसको शो करता है। विचार, आइडिया को व्यक्त करती है। कहता है उन संज्ञाओं को कहा जाता है भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस नाउन को कहा जाता है बच्चों जो किसी गुण, भावना, अवस्था या विचार को प्रकट करती है, व्यक्त करती है, लेकिन जिन्हें हम अपने पांच इंद्रियों, है ना, फाइव सेंसेस से के माध्यम से नहीं हम देख सकते, है ना। ये जो पांच इंद्रियां हैं, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध, स्पर्श, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, इसे हम नहीं यूज कर सकते, इसको देखने में, इसको एक्सपीरियंस करने में। तो इसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये संज्ञा अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब मूर्त रूप में नहीं होती, फिजिकल स्टेट में नहीं पाया जाता है बच्चों, है ना, और भौतिक रूप में भी नहीं होती है, और फिजिकल स्टेट में भी नहीं होती है। ठीक है ना। आप इसको देख नहीं सकते, वर्ली फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम चख नहीं सकते, जिसे हम क्या कर सकते हैं और सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। शायद आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों कि प्यार, लव बहुत बड़ी चीज है, लव, है ना। इसके लिए क्या से क्या हो गया? हीर से रांझा जो कहानी आपने बहुत सारी अपने स्टोरी, फिल्म, मूवीज देखी होगी, जिसमें कार के चक्कर में बर्बाद भी हो गया और प्यार के चक्कर में उबड़ भी गया। तो जो प्यारे बच्चों
आपको नहीं बिगड़ना है, आपको सही रहना है, सही रास्ते पर चलना है, जीवन में आगे बढ़ना है। हाँ, तो प्यार मतलब लव, यह एक भावना है ना, भावना में बह जाते हैं लोग, कहते हैं नहीं भावना में लड़का बह गया, लड़की की भावना में बह गया। भावना क्या है? लव क्या है? एक भावना है, एक इमोशंस है प्यारे बच्चों। सुख, हैप्पीनेस, यह एक अवस्था है। अब तो भाई सब चीज हो गया, अब सुख भोगने का अवस्था आ गया। तो सुख जो है, हैप्पीनेस जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है? ऐसे ये क्या है? अवस्था है। राइट प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनना, वीडियो के स्किप नहीं करना, बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सच्चाई, ट्रुथ, है ना, सच्चाई, ट्रुथ। ट्रुथ भी क्या है? यह एक गुण है जो इंसानों के अंदर पाया जाता है ना। कहता भाई सच के साथ जुड़े रहो, सच के साथ, सच्चाई के साथ काम करो, ईमानदारी से काम करो। ऑनेस्टी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ईमानदारी के साथ काम करो, ईमानदारी से हर चीज करना चाहिए। अपना काम करोगे, ईमानदारी से स्टडी करोगे, जीवन में तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, और बहुत सारे कठिनाइयों को पार करते हुए तुम अपने गोल को अचीव करोगे प्यारे बच्चों। तो मैं कहता हूं कि आप हमेशा सच्चाई से कोई भी काम करो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, उसे क्या करो? सच्चाई। अभी तुम्हारा स्टडी करने के समय, आप लोगों को पढ़ने के समय बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल है ना सच्चाई के साथ, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, और निश्चित ही आप अपने एग्जाम में टॉप लेवल पे जाएंगे। ओके, चलो तो इंग्लिश में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू नेम्स ऑफ क्वालिटी, वही जो लिखे क्वालिटीज, इमोशंस, है ना, 2 बार इमोशंस लिखा गया बच्चों। इमोशंस, स्टेट्स और कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी परसीव्ड, जिसे हम परसीव्ड नहीं देख सकते थ्रू द 5 सेंसेस, है ना। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज करके हम, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं देख सकते, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट बच्चों, दे कैन बी फॉर्म फ्रॉम कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। वर्ब से भी बनाए जा सकते हैं, वर्ब से भी कन्वर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, एडजेक्टिव को भी कन्वर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन को भी कन्वर्ट करके आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। राइट, एडिंग स्पेसिफिक सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब क्या? बाद में लगने वाला, प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले लगने वाला जो वर्ड होते हैं। चाइल्ड से चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो एग्जांपल कुछ देखते हैं हम लोग। एबिलिटी, क्षमता, एंगर, गुस्सा। क्या है? एबिलिटी मतलब क्षमता, एंगर, गुस्सा। ब्यूटी, सुंदरता। फ्रेंडशिप, मित्रता। ये देखने की चीज नहीं है, इसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं हमारे तुम्हारे बीच, है ना। हम पढ़ा रहे हैं, तुम वीडियो हमारा देख रहे हो, है ना, तुम एक अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस को फील कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेंडशिप, मित्रता। हमारे और तुम्हारे बीच फ्रेंडशिप है, एक मित्रता है। लॉयल्टी, निष्ठा, है ना, निष्ठा के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, एक लॉयल्टी के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से वीडियो बना रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हम अपना काम करते जा रहे हैं, तो निष्ठा। फ्रीडम, आजादी, है ना। हैप्पीनेस, खुशी। विजडम, बुद्धिमान, है ना, और करेज, साहस, और होप, आशा। ये सारे जो वर्ड मैंने बताया प्यारे बच्चों, ये सभी किसके वर्ड हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के वर्ड हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मोर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, है ना। तो फीलिंग्स, इमोशन, फीलिंग्स और इमोशन के कितने सारे एब्स्ट्रैक्ट, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका मैं कुछ यहाँ पे नाम लिखा हूँ। जैसे देखो, लव, प्यार। प्यार क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है। हेट, घृणा, नफरत करना, ये क्या है? फीलिंग्स है। इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको देखने से हमें फर्क, प्यार, घृणा, गलत। जॉय, खुशी, है ना, आनंद। सैडनेस, उदासी, ठीक है ना, याद कर लेना। एंगर, गुस्सा। सॉरो, दुख। फियर, डर। फियर मतलब डर, भय। हार्टेड, घृणा। ये सभी क्या है? फीलिंग्स और इमोशंस है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राइट बच्चों, अब स्टेट की बात करते हैं। कैसे बात करेंगे? स्टेट मतलब स्थिति, कंडीशंस, है ना। पीस, शांति। फ्रीडम, आज़ादी। अब हमको भाई फ्रीडम मिला, आज़ादी मिला है बाल बच्चों से। कहते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है, अब हमें फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिला है।
हैप्पीनेस खुशी, डेथ मृत्यु, चाइल्डहुड बचपन, डार्कनेस अंधेरा, सक्सेस सफलता, हार्डनेस कठोरता, ब्राइटनेस चमक, ब्राइटनेस चमक। ठीक है बच्चों। अब गुण की बात करते हैं, क्वालिटी की बात। इसके कितने सारे एब्स्ट्रैक्ट, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाम, बट यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखा हूँ। जैसे देखो गुण है ये ब्रेवरी, ये गुण होता है इंसान के अंदर, बहादुरी का गुण होता है, बहादुर होते हैं, गुण होते हैं, है ना, एक गुण होता है। क्वालिटीज होता है इंसान के अंदर, बहादुरी, है ना, ऑनेस्टी, इसको देख सकते हैं क्या, ऑनेस्टी दिखाओ जरा सा निकाल के, नहीं देख सकते हो ना, तो ऑनेस्टी क्या है, गुण है, क्वालिटीज है जो इंसानों के अंदर में होता है, गुण ईमानदारी का, है ना, किसका, ईमानदारी का। काइंडनेस दयालुता, लोग कहते हैं बहुत दयालु, वो आदमी बहुत दयालु था, दयालु देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। तो पेशेंस धैर्य रखने का, धैर्य। इंटेलिजेंस तेज, करेज, क्या पढ़ेंगे इसको, करेज, करेज मीन्स क्या होता है, साहस। ब्यूटी सुंदरता, सिकनेस बीमारी, रिचनेस अमीरी, है ना, ये सभी क्या है, गुण है, क्वालिटी है प्यारे बच्चों। ठीक है ना बेटा, किसका लेना होगा, ये इसके में विजडम ज्ञान, है ना, नॉलेज ज्ञान, जस्टिस, क्या पढ़ेंगे इसको, जस्टिस न्याय, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, एजुकेशन शिक्षा, फ्रेंडशिप मित्रता, लॉयल्टी निष्ठा, ये सभी क्या है बच्चों, आइडियाज कॉन्सेप्ट, ये सभी निष्ठा, फ्रेंडशिप, एजुकेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एम्बिशंस महत्वाकांक्षा, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, प्रेरणा इंस्पिरेशन, कहता नहीं कि हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन मिला, हमें काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले लोगों से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए हम, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अच्छा इवेंट की बात करते हैं, इवेंट की बात करते हैं तो क्या इवेंट है, एडवेंचर, साहसिक एडवेंचर होने जा रहा है। चलिए उत्सव सेलिब्रेशन, ये सब इवेंट्स के अंतर्गत आता है। यात्रा जर्नी, अनुभव एक्सपीरियंस, विजय विक्ट्री, है ना। अब देखो एक्शन वर्ड क्या है, जैसे कि उत्सव, सेलिब्रेशन, संचार, कम्युनिकेशंस, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, है ना, और क्या रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, विकास, ये सभी क्या है इवेंट्स के अंतर्गत, एक्शन के अंतर्गत क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वॉकिंग टहलना, दौड़ना, रनिंग, गाना, सिंगिंग, ये सभी कुछ कुछ वर्ड लिख दिए हैं। साइंस, जितने सारे साइंस और आर्ट्स के जो वर्ड होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, इंग्लिश, जो भी ड्राइंग फ्राइंग, जो भी चीज़ें हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड। ऑल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, जितना भी सारा है, जितने सारे लैंग्वेज है वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना, ऑल डिजीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑल डिजीजेस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रखना। हेडेक, कैंसर, जॉन्डिस, ये सब। डू नॉट प्लूरल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भैया एक बात जान लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है। डू नॉट यूज ऑफ ए एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप ए एन और दी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, छात्रों, जो भी हो, है ना, आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करना, नहीं समझ में आएगा तो, और दूसरों के साथ शेयर भी करना। चूँकि ये होने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है प्यारे बच्चों, और उसी मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके बोर्ड पर लिख करके वीडियो बनाते हैं, फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसके एवज में आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा न कौड़ी कुछ नहीं, बट एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों तक शेयर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।